इस पर्टिकुलर वीडियो में आज मैं आप सब लोगों से अपना एग्जैक्ट करंट ट्रेनिंग रूटीन शेयर करने वाला हूं, जो कि मैं पिछले 3 या फिर 4 महीनों से यूज कर रहा हूं। एंड डिस्पाइट आफ्टर ट्रेनिंग फॉर 5 years मैं लिटरली हर दूसरे हफ्ते प्रोग्रेसिव ओवरलोड देख पा रहा हूं अपने लिफ्ट्स में। मेरी लिटरली हर लिफ्ट बढ़ रही है, आइसोलेशन कंपाउंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सो ये क्या स्प्लिट है? बिकॉज जो मेरी पिछली वीडियो है उसमें मैंने आप सबको ये बताया था कि मैं एज अ नेचुरल बॉडी बिल्डर, एज अ नेचुरल जिम गोअर कैसे ट्रेन करता हूँ फॉर मैक्सिमाइजिंग माई मसल ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ गेन्स। तो उस पर इतने लोगों ने अच्छा इंटरेस्ट दिखाया एंड मेजॉरिटी कमेंट्स में ये लिखा हुआ था कि भाई अपना एग्जैक्ट ट्रेनिंग रूटीन शेयर करो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा देखने में सक्सेसफुल लग रहा है एंड बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो भाइयों, तुमने डिमांड करी एंड तुम्हारा भाई हाजिर है आज ये नई वीडियो लेके। सो इस वीडियो को एंड तक प्लीज़ देखना, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखने को मिलने वाली है एंड तुम बहुत ज़्यादा शॉक भी होने वाले हो। सो स्टे ट्यून्ड। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अपने ट्रेनिंग स्ट्रक्चर का एक जिस्ट देना चाहता हूँ। आपको मैं 5 पॉइंटर्स बता रहा हूँ। मेरी पूरी ट्रेनिंग इन 5 पॉइंटर्स पे बेस्ड है, इस प्रिंसिपल पे रिवॉल्व करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ गोना बी अ 5 day ट्रेनिंग स्प्लिट। हम हफ्ते में 5 बार ट्रेन करेंगे। सेकेंडली, हमारी हर एक्सरसाइज में हम 4 से लेके 8 रेप रेंज के बीच में ही ट्रेन करेंगे। थर्ड, हम हफ्ते में हर मसल के 4 से लेके 8 सेट्स ही लगाएंगे। एंड फोर्थ, कोई भी इंटेंसिफायर यूज़ नहीं होगा। इंटेंसिफायर बेसिकली मीन्स कोई भी ड्रॉप सेट, सुपर सेट, क्लस्टर सेट, जॉइंट सेट, ये सब बिल्कुल भी यूज़ नहीं होने वाले। एंड फिफ्थ वन, हमारे मेजॉरिटी ऑफ सेट्स 1 से लेकर 2 IRR में कंप्लीट होने वाले हैं। बेसिकली हमें फेलियर नहीं जाना। तो भाई ये इतना वियर्ड अप्रोच आपको सुनने में बहुत वियर्ड लग रहा होगा कि भाई ये क्या बात कर रहा है, इतनी बेकार प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे किसी को रिजल्ट नहीं मिल सकते। सो भाइयों थम जाओ, इस वीडियो को भी यहीं रोक दो और मेरी पिछली वीडियो में जो मैंने डाली थी उसको जाके अच्छे से देखो। एंड मैंने इन सब चीज़ों का अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखा है एंड तुम्हें भी ऐसा क्यों करना चाहिए। वीडियो रोको, वो देख के आओ, तुम सबको इन सारे पॉइंटर्स के रीजंस एंड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी एंड तभी तुम्हें ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो देख के आओ पहले, फिर हम बात करते हैं। सो डे 1 Monday, we are going to train chest and back. Day 2 Tuesday, we are going to train our delts and arms. Day 3 we are going to target our complete legs. Day 4 basically Thursday हमारा एक रेस्ट डे रहने वाला है। फ्राइडे को वी विल अगेन ट्रेन चेस्ट एंड बैक एंड सैटरडे वी आर गोना ट्रेन आवर शोल्डर्स, आर्म्स एंड कर्व्स। सो ये हमारा मोटा मोटा ऐसा ट्रेनिंग दिखने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मंडे को अब हम चलते हैं, हमारी फर्स्ट मूवमेंट दिन की होने वाली है द बारबल बेंच प्रेस। उसमें मेरे 2 वर्किंग सेट रहेंगे एंड उसमें जो लीड अप करना है सारे वार्म अप सेट्स को, उन्हें हम नहीं गिनते। सो 2 वर्किंग सेट इसके रहने वाले हैं। हमारी नेक्स्ट मूवमेंट होने वाली है वेटेड पुलअप्स। इसमें भाई ऑब्वियसली आप अपने टॉप सेट पे बिल्डअप करोगे एंड आपके वर्किंग सिर्फ 2 सेट रहने वाले हैं। अगली मूवमेंट हमारी होने वाली है इंक्लाइंड डंबल प्रेस। अगेन आपको इसके 2 सेट ही करने हैं। एंड हमारी नेक्स्ट मूवमेंट होने वाली है सीटेड ड्रॉइंग विद नैरो हैंडल, हमारे प्रॉपर लोअर लैट्स को टारगेट करने के लिए। इसके भी हम करने वाले हैं 2 सेट। एंड आखिरी मूवमेंट हमारी होने वाली है रियर डेल्ट फ्लाई, इसके हम करेंगे 2 सेट। तो दिन की 5 मूवमेंट है मंडे के दिन एंड मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब चलते हैं हम डे नंबर 2 पे, दैट इज ट्यूसडे। फर्स्ट मूवमेंट हमारी होने वाली है सीटेड डंबल प्रेस फॉर आवर शोल्डर्स। इसमें भी भाई वही आपको अपने टॉप सेट पे बिल्डअप करना है वार्म अप सेट्स के साथ एंड हमारे 2 टॉप के वर्किंग सेट्स होने वाले हैं। इसके बाद हम करेंगे लेटरल रेज। मैं बेसिकली एक मशीन पर लेटरल रेज करता हूँ बिकॉज मेरे जिम में वो है एंड उसमें प्रोग्रेस करना थोड़ा ईजी होता है। इसके भी हम करेंगे सिर्फ 2 सेट। अगली मूवमेंट हमारी होने वाली है ऑल्टरनेटिंग डंबल कर्ल। इसके हम करेंगे 2 सेट कंप्लीट प्रॉपर जैसे हम करते हैं। एंड अगली मूवमेंट हमारी होने वाली है ओवरहेड केबल एक्सटेंशन विद अ वी बार। हमें वी बार यूज़ करना है, बाकी बार यूज़ या कोई भी अटैचमेंट यूज़ नहीं करनी। इसके भी हम करेंगे सिर्फ 2 सेट। अगली मूवमेंट हमारी होने वाली है भाई सिंगल आर्म प्रीचर कर्ल। मैं रॉड इसलिए यूज़ नहीं करता बिकॉज मुझे अपने दोनों आर्म्स पे स्पेसिफिक फोकस चाहिए होता है। इसके हम करेंगे सिर्फ 1 सेट। अब वेंसडे को हमारे आ गए अब लेग्स, दैट इज आर डे 3। सो फर्स्ट मूवमेंट हमारी होने वाली है एनी काइंड ऑफ हैवी स्क्वाट। आप बारबल स्क्वाट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं पर्सनली हैक स्क्वाट करता हूँ बिकॉज थैंकफुली मेरे जिम में हैक स्क्वाट की मशीन है। अगेन हम बिल्डअप करेंगे टॉप सेट पे। सो वार्म अप सेट्स को हम गिन लेंगे, बिल्डअप कर लेंगे एंड हमारे वर्किंग सिर्फ 2 सेट रहने वाले हैं। नेक्स्ट मूवमेंट हमारी होने वाली है सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल एंड आप लाइंग भी कर सकते हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मेरे जिम में सीटेड है तो इसलिए मैं वही करता हूँ। इसके भी हम करेंगे सिर्फ 2 सेट। अगली मूवमेंट हमारी होने वाली है भाई सिंगल लेग एक्सटेंशन। इसके हम करेंगे 2 सेट प्रॉपर बढ़िया पूरा दम लगा के। एंड अगली मूवमेंट हमारी होने वाली है भाई सीटेड एडक्टर, जो हमारे एडक्टर्स होते हैं उसके लिए। इसके हम करेंगे सिर्फ 1 सेट। एंड अगली मूवमेंट हमारी होने वाली है भाई
हैक स्क्वाट पे अपने काफ्स। देखो भाई, मैं हैक स्क्वाट पे काफ्स इसलिए करता हूँ बिकॉज आई थिंक दिस इज़ द मशीन जिसमें आप अपने काफ्स को सबसे ज़्यादा मैक्स पोटेंशियल पे लोड कर सकते हो। लाइक लिटरली मैं 220 या फिर 230 किलो से काफ्स करता हूँ। सो मैं पर्सनली वो करता हूँ। एंड एक बोनस टिप, अगर आपके जिम में कोई भी सीटेड काफ मशीन है उसे कंप्लीटली अवॉइड करो, दैट इज़ बुलशिट, उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। कोई भी स्टैंडिंग वाली करो या फिर कुछ भी ऐसा करो जिसमें आपका नी जॉइंट है वो स्ट्रेट रहे एंड आप अपने काफ्स को प्रॉपरली उठा पा रहे हो। सो या दैट कुड बी एनीथिंग, स्टैंडिंग काफ रेज हो सकती है, स्मिथ पे हो सकती है, या फिर मेरी तरह हैक स्क्वाट पे काफ हो सकते हैं। बस सीटेड वाले काफ्स को अवॉइड करना है, ठीक है। इसके हम करेंगे 2 सेट। अगले हम करने वाले हैं अपने केबल क्रंचेस, दैट इज़ आर एब्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं केबल क्रंचेस करता हूँ फॉर अब मेरे एब्स के लिए। इसके मैं करूँगा 2 सेट। सो हमारा 3 दिन खत्म हो गए। अगला दिन थर्सडे हमारा होने वाला एक रेस्ट, जैसे कि हमने बात कर ली थी। एंड अगले दिन दैट इज़ फ्राइडे, डे 5, हम अगेन ट्रेन करने वाले अपने चेस्ट एंड बैक। सो फर्स्ट मूवमेंट हमारी होने वाली है उस दिन की लार्सन प्रेस। लार्सन प्रेस बहुत ही एक ट्रमेंडस मूवमेंट है आपकी बेंच एंड ओवरऑल अपर बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। अगेन बिल्डअप सेट्स करेंगे, वार्म अप सेट्स करेंगे एंड हमारे वर्किंग 2 सेट्स होने वाले हैं। अगली मूवमेंट हमारी होने वाली है अगेन वेटेड पुलअप्स, बट दिस टाइम हमारी ग्रिप नॉर्मल की जगह बहुत वाइड होने वाली है बिकॉज वी हैव टू टारगेट अ डिफरेंट एरिया ऑफ आवर बैक। सो वाइड ग्रिप वेटेड पुलअप्स, अगेन बिल्डअप सेट्स एंड 2 वर्किंग सेट्स। नेक्स्ट मूवमेंट हमारी होने वाली है इंक्लाइन डंबल फ्लाई फॉर आवर चेस्ट। वो स्ट्रेच हमें एम्फोसाइज करना है। सो या इसके हम करेंगे सिर्फ 1 सेट। एंड अगली मूवमेंट हमारी होने वाली है भाई सीटेड वाइड ग्रिप केबल रोइंग। मंडे को हमने सीटेड नैरो ग्रिप करी थी, अब हम थोड़ी वाइड ग्रिप करेंगे टू टारगेट मोर ऑफ आवर अपर बैक। सो या नेक्स्ट मूवमेंट हमारी होने वाली है फॉर द फाइनल ऑफ द डे, दैट इज आर रियर डेल्ट फ्लाई। अगेन जो हमने मंडे को करी थी, इस बार हम करेंगे सिर्फ 1 सेट। अगले दिन दैट इज आर डे 6, फाइनल डे ऑफ द ट्रेनिंग स्प्लिट। इसमें हम क्या ट्रेन कर रहे थे अपने डेल्ट्स, आर्म्स एंड काफ्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी मूवमेंट होने वाली है मिलिट्री प्रेस, बेसिकली स्टैंडिंग ओवरहेड प्रेस। अगेन बिल्डअप सेट्स एंड 2 वर्किंग सेट्स। सेकंड मूवमेंट हमारी होने वाली है भाई हैमर कर्ल्स ऑन अ केबल मशीन। आप डंबल भी यूज कर सकते हो बट मैं केबल ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अगेन इसके भी हम करेंगे सिर्फ 2 सेट। नेक्स्ट मूवमेंट हमारी होने वाली है ट्राइसेप पुश डाउन, हमारी क्लासिक। इसके हम करेंगे सिर्फ 2 सेट। एंड नेक्स्ट एंड द फाइनल मूवमेंट फॉर द डे हमारी होने वाली है अगेन काफ रेजेस, जो कि मैं हैक स्क्वाट पे करता हूँ। एंड मैंने आपको बताया आपको कौन सी करनी है एंड कौन सी नहीं करनी। सो या दिस इज़ प्रेटी मच इट। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि मैं इतने सेट, इतने रैप एंड सब कुछ इतना क्यों करता हूँ। जो मैंने आपको शुरू में वीडियो के अपने वो 5 मेन पॉइंटर्स बताए थे, अपने 5 प्रिंसिपल्स बताए थे ट्रेनिंग स्प्लिट के, आपको पहले वो अच्छे से समझने पड़ेंगे कि मैं वो ऐसा क्यों करता हूँ। एंड उसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, जो कि जाके आपको अभी के अभी देखनी है, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है भाई आप बस मेरा ब्लाइंडली सब कुछ फॉलो कर लोगे ऐसी ट्रेनिंग स्प्लिट। अगर आप करते भी हो तो आई कैन गारंटी आपको रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं, आपको बेटर स्ट्रेंथ गेन्स एंड मसल गेन्स मिलेगी। बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म्स बिहाइंड इट कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। ये वीडियो मेरी ट्रेनिंग स्प्लिट के ऊपर थी। दिस इज़ द एग्जैक्ट टिप टू सब कुछ एग्जैक्ट मैं कैसे ट्रेन कर रहा हूँ, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको इस वीडियो का सबसे ज़्यादा अच्छा या फिर शॉकिंग पार्ट क्या लगा। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली ऐसे एक दमदार वीडियो में। पीस।